बिकमिंग दैट गर्ल मतलब परफेक्ट गर्ल बनना हमेशा लुक्स के लिए नहीं था, लुक्स उसका पार्ट था लेकिन पूरी चीज़ नहीं। बिकमिंग दैट गर्ल वो था कि अलोन हो, तुम अकेले हो, उस समय तुम क्या करते हो, तुम अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हो या फिर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तुम जब अकेले पड़ गई थी तब तुमने किसको चूज़ किया, अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट करना चूज़ किया या फिर लोगों के पीछे भागना चूज़ किया। वो है दैट गर्ल, दैट इज़ बिकमिंग दैट गर्ल। इसीलिए मैंने 5 अनकंफर्टेबल ट्रूथ चूज़ किए हैं जो तुम्हें अभी पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम अपने ग्रोथ की जर्नी में इसे यूज़ कर सको, अपने एक्सपीरियंस को वर्स होने से बचा सको, अपने लाइफ टाइम ग्रोथ में इसे यूज़ कर सको। फर्स्ट इज़ यू विल नॉट बिकम द पर्सन यू वांट बाय स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन। तुम अगर अपने कंफर्ट जोन में हो एंड तुम कोई अपने ड्रीम पर्सन की तरह बनना चाहते हो, अपने डेल्यूजनल सेल्फ में सोचा है कि यार मुझे ऐसा बनना है, एंड उसकी तरह वर्क ही नहीं कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट को चूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो तुम कैसे ही अपने सेल्फ को अचीव कर पाओगे उस टाइप से। समझ रहे हो? लाइक तुम डिस्कम्फर्ट को चूज़ ही नहीं करना चाहते। तुम्हें कोई भी चीज़ अचीव करनी है ना, तुम्हें डिस्कम्फर्ट से जाना होगा। तुम्हें वो डिस्कम्फर्टिंग लगेगी, तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, तुम्हें बोरिंग लगेगा, टायर्ड फील होगा, स्कैरी लगेगा कि तुम फेल हो जाओगे, बट वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। उसी प्रोसेस से मोस्ट सक्सेसफुल भी जा चुके हैं। एंड अगर तुम भी सक्सेसफुल होना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ के फेज़ में घुसना चाहते हो एंड चाहते हो कि तुम ग्रो करो, तुम्हें उस फेज़ से जाना होगा। भले ही तुम्हें डर लगे, तुम अकेले हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें पड़ता है कि तुम जहाँ पे हो तुम्हें पसंद नहीं आ रही वो चीज़, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज़। ग्रोथ को लोग आउटकम की तरह देखते हैं, बट आई वुड से कि ग्रोथ एक फेज़ है जो कि है सैक्रिफाइस का, डिसीजन मेकिंग का, डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का, फेलिंग का। ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रो करना, फेल होके वापस ग्रो करना, लाइक सैक्रिफाइस करके वापस ग्रो करना, यही तो ग्रोथ होता है, ना कि आउटकम। आप लोग जो सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, उनके बस आउटकम देखते हो कि यार वो बहुत अच्छे कार्स में घूम रहे हैं, बहुत आगे जा चुके हैं, बल्कि उनके जो बिहाइंड द सीन है वो कोई नहीं देखता, राइट? तो सेम तुम्हें भी अपने बिहाइंड द सीन में वर्क करना होगा, ताकि तुम आगे चल के अपने आउटकम को दिखा सको लोगों को, एंड स्टिल एट द एंड लोग उसे भी लकी कहेंगे, बल्कि वो लक वक कुछ नहीं था, वो था उनका सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ। सेकेंड इज द पीपल हु ट्रूली लव यू विल सपोर्ट यू। जो लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, वो तुम्हें आगे चल के ग्रोथ में भी सपोर्ट करेंगे। भले ही तुम उनके आगे निकल जाओ, भले ही तुम बैड फेज़ में हो, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। एंड अगर वो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, वो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मतलब वो तुम्हारे लिए नहीं बने हुए हैं। एंड कुछ चीज़ें वहीं पे छोड़ जाना ठीक रहता है, यानी कि वो पार्ट ऑफ द जर्नी है कि वो लोग तुम्हें छोड़ के चले गए एंड आगे चल के तुम्हें वैसे लोग नहीं मिलेंगे, एंड जो लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया था वो तुम्हारे साथ अभी भी है। सो लोगों को अच्छे से परखना सीख लो कि कौन रियल वंस है एंड कौन फेक वंस है। फेक वंस को छोड़ दो, अपनी जर्नी का पार्ट ऑफ द जर्नी समझ के छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे आगे चल के कोई काम नहीं आने वाले, वो बस तुम्हें टॉक्सिसिटी देंगे। एंड जो ट्रूली लव करते हैं, जो तुम्हारे ट्रू पीपल है, उनको संभाल के रखना, उनको आगे चल के अपना आउटकम दिखाना कि तुम भी कैसे उनको गिव दे सकते हो, कितना तुम भी सपोर्ट कर सकते हो उनको। थर्ड इज कॉन्फिडेंस डजंट मैजिकली अपेयर्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लोग जो कॉन्फिडेंट लोगों को देखते हैं ना, उनको कहते हैं यार ये कितनी कॉन्फिडेंट है, बल्कि जो स्टेज पे बोल रहा होता है उसे भी डर लग रहा होता है उस समय, वो भी डर रहा होता है कि लोग क्या कह रहे होंगे, लाइक मैंने अच्छा बोला या नहीं। स्टिल वो दिखाते हैं कॉन्फिडेंट है वो, एंड वो कॉन्फिडेंस लाइक एक दिन में नहीं आया, उन्होंने इतने सालों की मेहनत की है उस चीज़ पे। वो प्रिटेंड करते थे पहले एंड नाउ वो उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता एक दिन में, तुम्हें डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली समटाइम्स कैमरा के सामने बोलना पड़ता है, स्टेज के सामने बोलना पड़ता है, एंड वो थ्रू आउट दी प्रोसेस बढ़ता जाता है एंड उसी के साथ तुम कॉन्फिडेंट बनते जाते हो। सो अगर तुम भी कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो दैट डज नॉट मीन कि तुम एक दिन में परफेक्ट उठोगे एंड तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा, उसे बिल्ड करना पड़ता है। अगर तुम आज नहीं हो तो आज प्रैक्टिस करो, कल थोड़ी बेटर होगी, अगले दिन बेटर होगी, एंड ऑफ द ईयर आज के दिन से बहुत आगे जा चुके होगे। तो प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे वर्ड्स को लर्न करना, फ्रेजेस को लर्न करना, स्पीकिंग करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट भले ही तुम ना हो दिखाना तो भी दिखाओ, प्रिटेंड करो। और प्रिटेंड ही क्या करना है, एक्सेप्ट कर लो कि तुम कॉन्फिडेंट हो। फोर्थ इज यू वोंट फील ऑलवेज मोटिवेटेड बट डिसिप्लिन विल हेल्प यू। रोज का दिन थोड़ी ना मोटिवेशनल जाता है,
जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें भी तो बोर लगता है, उन्हें भी तो टायर्ड फील होता है, उन्हें भी स्केर्ड लगता है, उन्हें भी लगता है वो फेल हो जाएंगे कि आज मैं उठ गई एंड आज मोटिवेशनल फील हो रहा है तो आज मैं ये काम करूँगी, फिर अगले दिन मुझे टायर्ड फील हो रहा है तो मैं ये काम नहीं करूँगी। ये नहीं होता। मोस्ट सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन बने होते हैं। डिसिप्लिन मतलब उन्हें पता है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि 100% नहीं दे पा रहे तो 80% दो, 60% एटलीस्ट 20 तो दो, बट दो। लाइक करो वो काम जो तुम्हें आगे चल के हेल्प करेगा। ये दिन निकल जाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हें लगेगा कि यस मैंने अचीव कर लिया, वो कितना वर्थ इट होगा, कितना प्राउड वर्दी होगा वो। एंड अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो लगेगा यार मैं तो 99 लोगों में ही रह गई एंड मुझे एक लाइफ मिली थी, उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। सो मोटिवेशनल आता जाता है, मोटिवेशन आता जाता है। डिसिप्लिन इज़ द थिंग कि तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। एंड भले ही कितना भी मेरा मूड कुछ भी कहे, लेजी कहे, माइंड तो वही है ना, ब्रेन क्या चाहता है कि तुम आराम करो, ब्रेन को वही पसंद आता है। लेकिन आराम करते करते लाइक तुम्हारी लाइफ निकल जा रही है, इतना आराम कर लिया कि नाउ यू फील कि मैं क्या ही करूँगी। सो डिसिप्लिन बनो, अभी भी लेट नहीं हुआ है। यू कीप वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट विच इज़ रॉन्ग। तुम बहुत आगे आ चुके हो अभी, एंड तुम जब पीछे मुड़ के देखो, यानी अपने पीछे जो टाइम तुमने स्पेंड किया है उसे देखोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें वो पल ही याद है जिसमें तुमने इंजॉय किया था, जिसमें तुम्हें बहुत सैड फील हुआ था, हर्ट हुआ था। वो चीज़ें ही याद रहेंगी, बट कल का दिन नहीं याद रहेगा क्योंकि तुम लूप में थे, तुम कर रहे थे, तुमने स्क्रॉल किया पूरे दिन, वेस्ट किया होगा तो तुम्हें वो दिन याद ही नहीं रहेगा। एंड अगर तुमने कोई न्यू चीज़ सीखी तो वो चीज़ याद रहेगी। तो सेम कल का दिन भी वैसा ही जाएगा जैसा आज का गया, परसों का भी वैसा जाएगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम एक दिन उठोगे परफेक्ट फील करोगे? नहीं करोगे। तुम्हें आज का दिन परफेक्ट बनाना होगा, भले ही वो परफेक्ट ना हो। एंड बनाना क्या, तुम्हें परफेक्ट चाहिए ही क्यों? तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो कि तुम जैसे हो वैसे हो, तुम्हारी सिचुएशन जैसी है वैसी है, तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है देख लो। एंड तुम्हें इस जो तुम्हारी करंट पोजीशन है वहाँ से कहाँ पे जाना है वो सोचो कि मुझे ऐसा ऐसा बनना है, मुझे ये ड्रीम है मेरे। एंड एक बार सोच लिया, अब पीछे मुड़ के कभी मत देखना एंड सिर्फ देखो कि तुम्हारी ड्रीम क्या है, उस पर फोकस करो। एंड आज से स्टार्ट करो, आज से मतलब अभी से, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद तुरंत। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन स्क्रोलिंग, डू नॉट। तुरंत स्टार्ट करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या एक्टिविटीज़ करनी है, फिजिकल एक्टिविटी, तुम्हें क्या क्या रीडिंग करनी है, तुम्हें क्या क्या स्किल्स पे वर्क करना है, किससे मनी अर्न करनी है, कहाँ पे तुम्हें वीडियोस बनाने हैं, या फिर कहाँ पे तुम्हें कौन से एग्ज़ाम पास करनी है। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है एंड अभी से उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो। एंड तुमने मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को देखा भी होगा, वो यही तो कहते हैं कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, तो स्टिल तुम परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट कर रहे हो। वाई? एंड एक बार सोचो, एक साल बीतने के बाद तुम आज के दिन जहाँ पे हो वही एंड ऑफ द ईयर रहोगे। एंड ये सबसे स्कैरी बात है, ये उल्टा तुम्हें ज़्यादा स्कैरी लगना चाहिए रैदर देन फीलिंग तो इससे कम स्कैरी होती है कि फेल हो गए, अब मैं कुछ और ट्राई कर सकती हूँ या फिर इससे बेटर ट्राई कर सकती हूँ, बट तुमने कुछ ट्राई ही नहीं किया। तो इससे बड़ी चीज़ स्कैरी क्या हो सकती है, उससे बड़ी स्कैरी चीज़ क्या हो सकती है। सो ये थे 5 पॉइंट्स। आई होप तुम इन पॉइंट्स को अच्छे से सोचोगे इन पर एंड अच्छे से एक्शन लोगे, ताकि आगे चल के ये तुम्हारी ग्रोथ की जर्नी में हेल्प करे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट करना कि तुम एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हो या फिर इसके बाद स्क्रॉल करने जा रहे हो।